जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका बहुत मस्त एकदम ज़बरदस्त वाली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे मुझसे नहीं जुड़े हैं अभी तक वो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस क्लास में आपको सभी क्लासेस जीएस से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस आपको हैं सब कुछ ही इस क्लास में मिलेंगी। साथियों, हम जल्द ही यूपीएसआई की क्लासेस शुरू करने वाले हैं और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम, जितने भी पीसीएस के भी एग्ज़ाम है, उसको भी हम धीरे धीरे क्लासेस को शुरू करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएँ मुझसे, जो कि आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, काफ़ी बच्चों के डिमांड रहता है कि सर हमें थोड़ा ग्राउंड लेवल समझा दीजिए। सर ग्राउंड लेवल आखिर क्या होता है, ज़मीन के अंदर पानी कैसे आता है, क्या कारण होता है, क्या कारण नहीं होता है, कहाँ से पानी आता है, आखिर ज़मीन अंदर से कैसी है कैसी नहीं है। तो साथियों, ये तो आप जानते हैं कि मैं ज्योग्राफी बहुत बेहतरीन ढंग से आपको, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ और ये मुझे उम्मीद है और आप बताते भी हैं कि सर आप कॉन्फिडेंस से भी आपको इतना वो है कि आप सर बता भी देते हैं तो हमको समझ में भी आ जाता है। साथियों, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, और उन बच्चों तक, उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ग्राउंड लेवल आखिर भूजल क्या है। ठीक है, ग्राउंड लेवल वाटर पूछ लेता है या ग्राउंड लेवल वाटर इसकी बात करता है, तो आखिर पानी कहाँ से आता है, कैसे यहाँ पर पानी आ जाता है, इसी की बात ये करता है। आखिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साथियों, जो भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो तटीय, मान लीजिए समुंदर के बगल में कोई क्षेत्र है, ठीक है, समुंदर के बगल में कोई क्षेत्र है, तो वहाँ पर आखिर समुंदर का पानी खारा है और उस क्षेत्र का पानी मीठा क्यों होता है। ठीक है, ये भी आपको, मतलब मीठा का मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ का पानी नॉर्मल, जैसे हर जगह का पानी होता है नॉर्मल, वो नॉर्मल पानी ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ आपको मैं इस क्लास में बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है जिससे कि हमारे ग्राउंड लेवल वाटर में किस प्रकार से क्या होता है, क्या नहीं होती, सारी कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा, बेहतरीन ढंग से जुड़ जाइएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना चैनल को लाइक कर लीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए शुरू करता हूं, मैं क्लास की ओर चलता हूं। देखिए यहां पर हम देखिए डाल रखे हैं भैया भूजल। ठीक है, क्या होता है भूजल, आखिर भूजल की बात क्या होती है, भूजल आखिर कैसे होता है। भूजल की अगर मैं समझूं कि साथियों, कहते हैं कि भैया मान लीजिए हम कोई भूमि बना दिए, ठीक है, भूमि बना दिए, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर में हम विभाजित करके पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको जब पढ़ाएंगे तो वो अलग बात करेंगे। क्रस्ट मेंटल कोर आखिर उसकी हम अलग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर भूजल जो होता है वो आखिर भूजल पानी कहाँ पर होता है, आखिर ज़मीन नीचे क्या पानी ही पानी है, क्यों, किस वजह से पानी है जो कि नीचे क्या ज़मीन धंस क्यों नहीं जाती है। ये भी क्वेश्चन उठता है कि सर जो है नीचे पानी ही पानी है क्या, जो कि हमारा, मतलब कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि सर क्या कोई पानी की भी लेयर है क्या बीच में। ऐसा नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि जो हमारा, मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी की ऊपरी वाली भूमि है। क्या है ये ऊपरी वाली, हम यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये आपकी क्या है, ऊपरी वाली क्या हो जाएगी, ये आपका ऊपरी वाली परत हो जाएगी। ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। क्या कह देंगे इसको हम, पृथ्वी की ऊपरी परत। साथियों, आखिर पृथ्वी की ऊपरी परत इसको हम तो कह दिए भाई साहब, पृथ्वी की ये तो ऊपरी परत हो गई है। लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है कि सर जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, अब ध्यान से समझिए, आपको क्या होता है कि 200 फीट पर आपको पानी मिल जाता है, कहीं पर 100 फीट पर ही पानी मिल जाता है, कहीं पर 50 फीट पर ही पानी मिल जाता है। आखिर इसका कारण क्या है। ठीक है, आखिर इसका कारण क्या है, आखिर क्यों इतना कितना, मतलब आप बोरिंग करवाने जाते हैं, आप ट्यूबवेल का पानी, जब ट्यूबवेल आप लगवाते हैं, ठीक है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से पानी हमको देखने को मिलता है। कृषि में आपको सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से पानी देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं लोग। पहले ये होता था कुआं से पानी निकलता था, नहरों से पानी निकलता था, लेकिन आज के डेट में साथियों जो है वो सबसे ज़्यादा दोहन कहाँ से हो रहा है भूजल का, वो हो रहा है साथियों ट्यूबवेल से। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, से दोहन हो रहा है, ट्यूबवेल से दोहन हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कृषि में देखने को मिलता है। अब देखिए क्या होता है साथियों, नीचे क्या है, मान लीजिए ये आपकी कोई नीचे की परत है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका मैं नीचे वाला भाग बना दिया कि ये आपका नीचे वाला भाग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रस्ट मेंटल कोर, लेकिन यहाँ पर क्रस्ट मेंटल कोर काफ़ी नीचे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब 200-300 फीट पर आपको पानी देखने को मिलता है, उसका आखिर कारण क्या है, ध्यान समझिए। जब भी ये होता है तो ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ पृथ्वी का कुछ इस प्रकार से वो होता है। ठीक है, नीचे कुछ इस प्रकार से बनी होती है, ना कि कुछ अलग अलग टाइप से, मतलब कि जो हमारी आग्नेय चट्टानों से जो नीचे की पृथ्वी की लेयरें जो बनी हुई हैं, जो आग्नेय चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं, तो उन पर क्या है कि ऊपरी परत सब कुछ उस पर टिकी हुई है। क्या
क्या हुए साथियों, ऊपरी परत उस पर क्या है, टिकी हुई है। तो क्या है कि ये कहीं कहीं पर साथियों क्या है कि ये नीचे एकदम से यहाँ पर कोई भी पानी नहीं है। क्या है, कोई भी पानी नहीं है। देखिए क्या है साथियों कि मेंटल वाला हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको मैग्मा देखने को मिलेगा। मैग्मा हमको जब देखने को मिलता है, मैग्मा हम देखेंगे तो मैग्मे में क्या होता है कि मैग्मे में हमारा धधकता हुआ लावा देखने को मिलता है। जब धधकता हुआ लावा देखने को मिलता है तो सर वो बाहर आ जाता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि भैया वो बाहर भी आ जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, ज्वालामुखी जिसको कहते हैं, बाहर आने के बाद वो ज्वालामुखी बन जाता है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन बात ये क्या है कि जो हमारा मैग्मा होता है, मैग्मा के ऊपर एक परत होती है, ठीक है। मैग्मा के जो ऊपर एक परत हुई है, अब उस परत में क्या होता है कि साथियों उस परत में जो हमको पानी देखने को मिलता है वो क्या होता है कि वो भरा रहता है। क्या है, पानी परत में नहीं भरा रहता। इतना बात ध्यान रखेंगे। जैसे आप घर बनाते हैं, घर में आप कमरा बना दिए, ठीक है, कमरा बना दिए और वहाँ पर आप क्या कर दिए, दीवार बना दिए, ठीक है, दीवार बना दिए। फिर आप कुछ दूर पर क्या कर दिए, फिर दूसरा घर बनाए, उसके बाद फिर दूसरा कमरा बना दिए। तो यहाँ पर आखिर है क्या, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आपका नीचे मैग्मा ये भरा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा, नीचे क्या है इसके, तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से कुछ यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है, कुछ यहाँ पर देखने को मिल गया। अब कुछ यहाँ पर वो होने के बाद कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका पानी का भाग है और ये आपका क्या है कि यहाँ पर आपकी चट्टानें हैं, ठीक है, चट्टानें हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भी आपकी चट्टानें देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको चट्टानें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको ये पानी देखने को मिल गया, ठीक है, यहाँ पर पानी देखने को मिल गया। अब ये क्या है साथियों कि यहाँ पर मान लीजिए आपकी चट्टानें हैं, अब यहाँ पर पानी देखने को मिल गया। तो ये क्या है कि एक जगह से जुड़ी हुई नहीं है, मतलब कह सकते हैं कुछ ईंटे टाइप में बनी हुई है। ईंटे टाइप का मतलब कह सकते हैं साथियों, यहाँ समझिए, अगर मान लीजिए ये मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कुछ ये चीज़ मैं बना रहा हूँ और नीचे क्या है मित्रों, ध्यान से देखिए, इसको क्या है कि ये इस प्रकार से है। मान लीजिए यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर ये है। अब यहाँ से मैं अगर इसको काट दे रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ, ये मान लीजिए आपकी ऊपरी परत है। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ तक इसका ये पानी मिल गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से इसका पानी ये मिल गया। तो आप कभी भी यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मान लीजिए ये है, तो यहाँ से मान लीजिए आप कोई चीज़ है तो यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपकी परतें हो गई, ये आपकी परतें हो गई ऊपरी वाली। अब यहाँ पर पानी भरा है, लेकिन अब आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ठोस पत्थर मिल गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नीचे क्या है, ये आपका लोड क्या है, ये आपकी पूरी परत का लोड ये वाले पत्थर पर लगा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी भरा है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ईंट टाइप में कुछ बना हुआ है, मतलब कि एक कमरे के आकार में क्या है साथियों, पानी भरा रहता है। समझ में आया, किस में, कमरे के आकार में। मान लीजिए यहाँ पर भी पानी भरा है, ध्यान समझिए, क्या है कि यहाँ पर भी मान लीजिए पानी भरा हुआ है। अब साथियों यहाँ पर भी मान लीजिए पानी भरा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। लेकिन क्या है, इसके बगल में क्या है कि ये इसके बगल में पूरा ऐसे लोड लिया हुआ है, ठीक है, इसके बगल में कुछ ऐसे लोड लिया हुआ है। अब यहाँ पर भी पानी है। तो आप क्या होता है कि भैया यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, ये जो आप यहाँ से कोई नलकूप डालें, ठीक है, कोई नल का पाइप डालें या बम्बा हैंड पंप या आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो कुछ साथियों क्या हुआ कि 200 मीटर में ही पानी मिल गया, ठीक है, 200 मीटर में ही पानी मिल गया। कहीं कहीं पर मान लीजिए अभी तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कुछ यहाँ पर भी मान लीजिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो ये भैया क्या हुआ कि ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पाइप डाले तो यहाँ पर 100 फीट पर ही पानी मिल गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है साथियों, हर जगह से क्या है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप एकदम नीचे आ जाएं, यहाँ पर मान लीजिए आपको पानी भरा हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भैया यहाँ पर आप पानी डालेंगे, अब ऊपर पानी आपको नहीं देखने को मिला, ठीक है, ऊपर आपको पानी नहीं मिला। अब यहाँ पर पानी पाइप डालते गए, अब यहाँ पर साथियों मिला 300 फीट पर पानी, ठीक है, 300 फीट पर पानी, 300 फीट पर पानी मिला, 300 फीट पर पानी मिल गया। ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। समझ में आया। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर एक प्रकार से किस टाइप में, कमरे के टाइप में बना रहता है। क्या होता है, कमरे के टाइप में यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या होती है साथियों, नेक्स्ट बात हम यहाँ पर करेंगे कि आखिर जो हमारा जो पानी रिसाव आता है, हम आखिर तालाब को ही क्यों बनाते हैं, नदियाँ क्यों हमारे लिए उपयोगी हैं, और हमारे जो कह सकते हैं कि जो हमारी गंगा यमुना नदियाँ
हैं, ये सब क्यों उपयोगी हैं, इसका कारण क्या है, गांव में तालाब क्या है, इनका सबका बनाने का महत्व क्या है, सरकार क्यों इस पर ज़्यादा जोर दे रही है कि भैया आप लोग क्या करें कि तालाब बनवाएं, ठीक है, तालाब बनवाएं, और क्या कर रही है कि भैया तालाब बनवाएंगे आप लोग तो आप लोगों का भूजल जो स्तर है वो लेवल बना रहेगा, ऐसा सरकारें कहती हैं। और देखने को आपको मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं। देखिए साथियों, क्या होता है कि कहीं नीचे से पानी कहीं से आता नहीं है। ठीक है, आपका जो जल स्तर होता है, जो भूजल में पानी आता है, वो किस में आता है, कैसे आता है, देखिए समझिए। ये आता कैसे है साथियों, ये आता जो है ये आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप किसका निर्माण कर दिए, यहाँ पर आप तालाब का, पृथ्वी पर, धरती पर, परत पर, ऊपरी परत पर आपने किसका निर्माण कर दिया, तालाब का। ठीक है, तो तालाब क्या करता है साथियों, तालाब क्या करता है, यहाँ से जो पानी है इसका पानी क्या होता है साथियों, रिस रिस करके नीचे आता रहता है। क्या आता रहता है, रिस रिस करके आता रहता है, जिससे कि क्या होता है, जो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भूजल भरा हुआ है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर तालाब है, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई क्या है, यहाँ पर आपका क्या भरा हुआ है, यहाँ पर आपका भूजल नीचे है, तो यहाँ का क्या है, वाटर लेवल क्या रहेगा साथियों, ऊपर रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। अब जिस जगह पर इसका दोहन नहीं कर रहे हैं, जिस जगह पर इसका कम दोहन हो रहा है, वहाँ पर वाटर लेवल क्या है मित्रों कि वाटर लेवल ऊपर रहेगा। अब जिस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा आप दोहन कर रहे हैं, हर 10 फीट पर आप हैंडपंप लगाए बैठे हुए हैं, तो क्या होता है कि यहाँ का वाटर लेवल, अब मान लीजिए यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर एक तालाब है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने तो तालाब है तो यहाँ का वाटर लेवल ठीक है, पानी भरा है तो वाटर लेवल उसका क्या हुआ, रिस रिस करके उसमें पानी जा रहा है। ठीक है, इतना समझें। अब यहाँ पर क्या हुआ साथियों कि यहाँ पर जो नीचे की ओर जो पानी, जब एक ही कमरे से जब 10 लोग पानी निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा साथियों, एक ही कमरे से जब 10 लोग पानी निकालेंगे तो पानी खत्म होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ये कि एक ही जगह से अगर 10 लोग पानी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि भैया नॉर्मल सी बात है कि वहाँ का पानी धीरे धीरे कम होगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है साथियों, वाटर लेवल जो होता है वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देता है। ये समझ में आ गया, पानी आखिर आता कहाँ से है। तो यही सब सारी नदियाँ क्या करती हैं साथियों, यही सारी नदियाँ क्या करती हैं कि हमारे वाटर लेवल को मेनटेन, और तालाब जो होते हैं, जो नलकूप, ये सब चीज़ें क्या करते हैं साथियों, ये सब क्या करते हैं कि वाटर लेवल को मेनटेन किए रहते हैं। समझ में आ गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका हो गया किसकी भैया, भूजल स्तर की बात कर लिए हम कि भूजल वाटर लेवल आखिर। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि आखिर जितना नीचे हम ले जाएंगे, कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि आपने यहाँ पर मान लीजिए पानी है, अब यहाँ पर मान लीजिए पानी भर गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको पानी मिला, ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पर आपने हैंडपंप खोदा, आपको यहाँ पर 200 फीट पर पानी मिल गया, ठीक है, यहाँ पर 200 फीट पर पानी मिल गया आपको। अब आपने क्या किया कि भैया इसके नीचुआ और कर देंगे तो हो सकता है आपको और ज़्यादा पानी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। अब बताइए यहीं तक पानी है तो साथियों जब इसके नीचे करोगे तो यहाँ से तो जाहिर सी बात है पत्थर या मिट्टी निकलना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें होती हैं, ध्यान समझिए। तो ये चीज़ें होती हैं 200 फीट के बजाय अब आपको 200 फीट पर यहाँ पर पूर्ण रूप से पानी मिल रहा है। अब आपने यहाँ पर 300 फीट कर देंगे तो यहाँ पर तो नीचे तो ये पत्थरा है, ध्यान से देखिए क्या है, पत्थर है। तो कहाँ से पानी निकल आएगा, वहाँ पर आपको पत्थर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कारण होते हैं वाटर लेवल के और ये सब कारण होते हैं इसके। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब हम ये समझते हैं साथियों कि ये आपको आखिर ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपको अगर आप कहीं पर, अगर मैं कहता हूँ कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, ठीक है, कृषि में आपको अगर यूज़ करना है तो आपको किसका आपको करिए, टपक, जो टपक फार्मिंग होती है उसकी आप सिंचाई करिए, टपक सिंचाई जो होती है। ठीक है, तो ऐसे पानी को आप बचा सकते हैं। ये सब आपके पानी को क्या है कि आप इस प्रकार से पानी को बचा सकते हैं। अब आप देखते होंगे कहीं कहीं पर ये देखने को मिलता है कि भैया हमको जो है कह सकते हैं हम एक प्रकार से कि साथियों अगर हम एक प्रकार से कहें कि जो हमारे माउंटेन में होती हैं टेरेस फार्मिंग की वजह से, ठीक है, तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की वजह से वहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है, वहाँ पर कैसे पानी होता है, जो आपके माउंटेन जो पर्वतों पर कैसे खेती होती है। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में चली जाएंगी, ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पानी का बचा सकते हैं और पानी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साथियों दोहन कम करें। समझ में आया? ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि आखिर इसका कारण क्या है, कि आखिर क्यों 200 ही फीट पर
पर पानी निकलता है, किसी जगह पर 500 फीट पर निकलता है, किसी जगह पर निकलता ही नहीं है। ये सब कारण इसी की वजह से होता है कि भैया किस वजह से क्या होता है, किस जगह पर ज़्यादा ही पानी निकल आता है, ठीक है, और किसी जगह पर पानी निकला लेकिन वहीं पर 10 लोग वहीं पर हैंडपंप किए हैं तो क्या हुआ कि वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे चला गया और वहाँ से गंदा पानी आने लगा। ये सब कारण होते हैं। अब भैया वाटर लेवल सही नहीं होगा तब तक ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, अब आगे हम बात करें कि आखिर ये जो हमारी क्या चीज़ें होती हैं, आखिर हम बात करें अगर कि हमारी जो कह सकते हैं जो सागरों के बगल में जितने क्षेत्र हैं, अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको, सागर के बगल में मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मान लीजिए क्या कर सकते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। अगर हम कह लें कि भैया तमिलनाडु ले लें कि तमिलनाडु भारत का क्षेत्र है जो कि आपके तटीय क्षेत्र में ही देखने को आपको मिलता है, ठीक है। आपको और भी क्षेत्र ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, आप ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, तो ये सब आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको तट में देखने को मिलते हैं। आखिर यहाँ का पानी हर जगह से मीठा ही क्यों होता है, ध्यान से समझिए, आखिर मीठा ही क्यों होता है सागर के जो कि किनारे हैं। अब भैया कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो है ये तो सागर के नीचे हैं, ठीक है, सागर के नीचे हैं तो इनके अंदर तो पानी तो खारा होना चाहिए क्योंकि ऊपर से ही पानी जा रहा है, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। तो इसकी अगर मैं बात करूं साथियों तो ध्यान रखिएगा, इसके पीछे फिजिक्स है। क्या है, इसके पीछे फिजिक्स की बात की गई है। जब भी ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये आपका नीचे वाला भारत का निचला भाग है और ये आपके क्या हैं, तटीय क्षेत्र हैं। ये आपके क्या हैं साथियों, तटीय क्षेत्र पर बसे हुए हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, तटीय क्षेत्र हो जाएंगे। ये आपके तट पर बसे हुए राज्य हैं, ठीक है, तट पर बसे हुए राज्य हैं। इधर आपका क्या है साथियों, इधर आपका ये सागर है, सागर आपको देखने को मिलेगा, इधर भी आपको सागर देखने को मिलेगा, ठीक है, इधर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सागर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, क्षेत्र देखने को मिलेगा, या एरिया कह सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आबादी बसी हुई है, यहाँ पर हमारा लैंड है। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है साथियों, लैंड है, ठीक है, लैंड है। यहाँ पर हम आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपके क्या हैं, लैंड हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर होता क्या है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि आखिर इसका कारण क्या है कि तटीय क्षेत्रों में होने के बावजूद भी भूजल जो है वो खारा क्यों नहीं होता है, जिससे कि सागर का पानी जो है वो साथियों खारा हो जाता है, खारा है, ठीक है, भूजल ही क्यों नहीं खारा होता है। ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा आप लोग दिमाग में अपने प्रेशर डालिए और उसके बाद बताइए कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। यदि आपके दिमाग में अगर ये चीज़ सोचने, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि भैया क्या हो सकता है, ब्रेन स्टॉर्म करिए कि भाई सोचिए, आप अपने सोच को खींचिए, आखिर इसका कारण क्या है, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है कि भैया जो है जल के सागर के बगल में होते हुए लैंड के जो हमारे एरिया हैं, जो हमारे सागरीय तट के बसे हुए राज्य हैं, वहाँ का पानी आखिर खारा क्यों नहीं है। वहाँ का पानी सभी नॉर्मल पानी के जैसे और क्षेत्रों के जैसे नॉर्मल पानी, मतलब कि मीठा पानी है। देखिए, अब आपको मैं चलूँ लेकर के भैया, अब आप सोच चुके होंगे, इतनी बात तो मुझे पता है। देखिए क्या है यहाँ पर, इसका कारण क्या है, इसके पीछे फिजिक्स क्या है साथियों, ध्यान से देखिए, इसके पीछे फिजिक्स लगती है। आखिर इसका कारण क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका साथियों क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लैंड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका लैंड हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका सागर का कोई और छोर नहीं है। क्या है, सागर का कोई और छोर नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लैंड हो गया। ये आपका थोड़ा मैं और ऊंचा बना दिया। ये आपका क्या है, क्योंकि भैया लैंड है तो ऊंच में तो रहेगी, ऊंची तो रहेगी, ठीक है। तो क्या है भैया, ये इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब यहाँ का पानी साथियों यहाँ तक है, सागर का पानी, क्योंकि भाई अगर सागर का पानी और लैंड अगर एक समान हो जाएंगे तो सागर का पानी ऊपर से घुस जाएगा अंदर, तो ऐसा तो नहीं होगा भैया। लैंड होगी तो कुछ क्षेत्र इसके क्या होंगे, ऊंचे होंगे, तभी यहाँ पर आबादी होगी, ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो सागर में कोई आबादी थोड़ी नहीं बसेगी, जब इसके लेवल में हो जाएगा तो कहाँ से आबादी बसेगी। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो साथियों ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो लैंड है इसकी हाइट देखिए और इसकी हाइट देखिए, इन दोनों की हाइट क्या करिए, कंपैरिजन करिए। एक स्मॉल एच से मैं लिख रहा हूँ और एक कैपिटल एच से मैं लिखे दे रहा हूँ। तो दोनों एच को आप मिलाइए कि दोनों एच किस प्रकार से हैं। इसकी हाइट क्या है, ये सागर का तल है, ये सागर का भूजल स्तर है, ये आपका सागर का जो पानी है, सागर का जो पानी है इसका जल है। और ये आपका क्या है साथियों, ये आपका हो जाएगा
तल जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारी आबादी है जहाँ पर बसी हुई है, वहाँ का ये हाइट है। ये इतने में इसका पानी भरा हुआ है, इतने में इसका पानी भरा। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया, अब देखिए क्या होता है साथियों, फिजिक्स यहाँ पर क्या कहती है कि भैया जब भी जिस जगह का अगर पानी, जिस जगह की हाइट ज़्यादा होगी, जिस जगह पर ज़्यादा पानी भरा होगा, उस पर क्या होगी कि ये जो पानी है ये कभी अंदर आएगा ही नहीं। कम जल स्तर वाले क्षेत्र का पानी कभी उठे ज़्यादा हाइट वाले जल के क्षेत्र में कभी नहीं घुसता है। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई होगी। यही कारण है कि भैया यहाँ की जो लैंड है, ये जो लैंड है, इसका कारण क्या है, ये ऊंचा है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और इसका पानी क्या है साथियों, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो फिजिक्स ये कहती है कि कभी इसका पानी इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता है। समझ में आए? सागर का पानी कभी आबादी वाले क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। जब साथियों आप ज़्यादा पानी का दोहन करेंगे और जिस दिन ये पानी इसके लेवल में सागर के आया, उसी दिन एक बार घुस गया अगर इसके अंदर पानी, तो साथियों ये हमेशा के लिए खारा ही हो जाएगा। समझ में आया? हमेशा के लिए खारा हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि भैया जल का पानी कम उपयोग, मतलब भूजल का पानी, नीचे का पानी सोच समझ कर उपयोग करो। समझ में आया? ये है आपका कारण कि आखिर भूजल का पानी, भूजल में जो है, जो हमारी भूमि का जल का पानी और सागर के जल का पानी मिल क्यों नहीं जाता है। समझ में आया? क्यों नहीं मिल जाता है, इसका कारण यही है। फिर से बताऊं तो जितना हाइट जिस पानी की ज़्यादा होगी, और जिस हाइट की बात कर रहा है यहाँ पर, क्षेत्र चाहे जितने में फैला है, सागर भैया और छोर नहीं है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो छोर तो इसका पता नहीं है, लेकिन जो आपका क्षेत्र है, यहाँ का जब भूजल जो स्तर है वो क्या है, सागर के स्तर से ऊंचा है, मतलब उठा हुआ है। इस वजह से क्या होता है कि सागर का पानी इसमें नहीं घुस पाता है। यही मेन कारण है। समझ में आया? ये है आपका, इसीलिए कहते हैं कि भैया जो क्षेत्रीय हैं, जो हमारे तटीय क्षेत्र के बसे हुए राज्य हैं, वहाँ का पानी साथियों, कुछ जगह का पानी क्या हुआ, अब भैया आपको एक कमरा में पानी भरा हुआ है, एक टंकी में, आप क्या कर दिए कि आपके बगल में कमरा तो नीचे है, टंकी में आपको पानी भरा हुआ है, अब क्या कर दिए आपने खूब यूज़ किया इसको। क्या हुआ कि खूब यूज़ किया। बेंगलोर में देखने को मिलता है आपको, वहाँ पर पानी की कमी आ जाती है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो थोड़ा अंदर है, तो वहाँ पर वैसे भी सागर का पानी नहीं जाएगा, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि भैया इसका जो पानी है, ये आपको कभी इसमें का पानी इसमें नहीं आएगा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए कहते हैं कि भूजल का जो स्तर का पानी है, उसको कम से कम दोहन करें, उसका कम से कम उपयोग करें, जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग करें। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। ये है आपका भूजल, ग्राउंड वाटर। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा साथियों, जब आप इतना लिख करके चले आएंगे, या आप अपने समझने के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए अगर इस क्लास को देख रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर क्लास को लाइक कर लेना और जुड़ जाना मुझसे, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपको ज्योग्राफी हो या पॉलिटी, जीएस की सभी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। साथियों जल्द ही आपकी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ मैं। एसएससी जीडी की भी क्लासेस होंगी, पॉलिटी की भी आपको क्लासेस होगी। साथियों पॉलिटी की भी हम जल्द से जल्द क्लास शुरू करेंगे, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सर जो है आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में, साथियों सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। एकदम सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज का मतलब समझते हैं, जो आप बोली भाषा में अपने यूज़ करते हैं, वही लैंग्वेज में आपको क्लास मिलेगी और वही चीज़ आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएँ। जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, जुड़ जरूर जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका ना तो कोई पैसा लग रहा है, ना से आप ना बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। 0.001 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट हो जाएगा हमें भी। और क्लास अगर समझ में आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और बताना कमेंट में कि कैसी क्लास थी और समझ में आया कि नहीं आया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना बेहतरीन ढंग से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।